पॉस्टुलेट्स हो गए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, और आज हमें करना है बेटा वेवलेंथ ऑफ, ये डेरिवेशन करनी है आज, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर आपको याद हो पहली क्लास में हमने ये देखा था कि एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन के गैस में से लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है, उसको हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम दिया। फिर आगे बोर ने बताया, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, कि कैसे निकल रहे। उसने बोला एटम है, एटम के अंदर ऑर्बिट्स हैं, जब हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एनर्जी में कमी आएगी। वो जो एनर्जी में कमी आई वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एटम में से निकल जाती है, याद है, ये हमने पहले बताया था। अब ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था और सेकेंड लेक्चर में बोर की थ्योरी भी बताई थी हमने। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो लाइट रे इमिट हो रही है इसकी वेवलेंथ की इक्वेशन हमें निकालना है। इसकी जो वेवलेंथ है इसका इक्वेशन हमें ड्राइव करना है, यानी नेक्स्ट काम जो बोर ने किया था। अब कैसे ड्राइव करें वेवलेंथ का इक्वेशन? इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में आए तो एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में एटम में से निकलती है। अब इस लाइट, ये जो लाइट एटम में से निकल रही है इसका वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करें? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई नया इक्वेशन फाइंड करना हो याद करो कि पहले से आपको क्या क्या इक्वेशन मालूम है, फिर उसको यूज करो और नया इक्वेशन आप ड्राइव करो। अब आपको इसके बारे में क्या चीज मालूम है, कौन सा इक्वेशन मालूम है? अगर आपको याद हो, ये थर्ड पॉस्टुलेट था, बोर के थर्ड पॉस्टुलेट में उसने ये कहा था कि हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो लाइट इमिट होगी, फोटोन का मतलब लाइट। फिर आगे उसने इक्वेशन भी दिया था जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। उसने बोला ये जो लाइट इमिट हो रही है इसकी एनर्जी का के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक h इंटू एफ यानी एनर्जी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया, और दूसरा इक्वेशन जो इस लाइट के लिए एनर्जी के लिए है, लाइट की एनर्जी के लिए, वो है ई आई माइनस ई एफ। ई आई का मतलब हायर एनर्जी लेवल, ई एफ का मतलब लोअर एनर्जी में। तो ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, बोर ने पोस्टुलेट में बताया था और मैंने डिटेल में आपको बताया भी था, एक्सप्लेन कर लिया था। अब हमें इस इक्वेशन को फिर यूज करना है, ये तो हमें मालूम है। फाइंड क्या करना है? वेवलेंथ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वेवलेंथ का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी को खोलो उसके इक्वेशन में। जब आप फ्रीक्वेंसी को खोलेंगे इक्वेशन में तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हो जाएगा c अपॉन लेमडा। वैसे ये हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फ्रीक्वेंसी को आप c अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो फिर तो काम आसान हो गया ना, c अपॉन लेमडा इधर पुट करो फिर लेमडा का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन करूंगा कि ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये कैसे आया। जैसा कि आपको पता है, ये इक्वेशन तो आपको पता होगा, v वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो इक्वेशन है ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c अपॉन लेमडा, ये इसी इक्वेशन से आएगा। अब देख लो कैसे, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है। आप जब आप लाइट की बात कर रहे होते हो, जब आप लाइट की बात कर रहे हो तो अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, खामखा में मुश्किल हो जाएगा मुझसे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से शो करते हैं, आपको पता है, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने c रखा। अब डिस्टेंस और टाइम क्या रखूं? आजान हो रही है, थोड़ी देर वेट करता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं।
अच्छा बेटा, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पहुंच गए थे हम कि एनर्जी का इक्वेशन ये है, फिर मैंने बोला वेवलेंथ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वेवलेंथ के लिए मैंने बोला फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में वेवलेंथ मौजूद है, फ्रीक्वेंसी को आप सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। कैसे, इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कैसे फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। मैंने बोला देखो बेटा, आपको वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर लाइट की बात कर रहे हो आप, लाइट के केस में वेलोसिटी की जगह आप क्या पुट करेंगे, c। स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से शो करते हैं। अब डिस्टेंस और टाइम की जगह क्या पुट करें, अब याद करो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि लाइट क्या है बेटा, लाइट एक तरह का पार्टिकल वेव है, पार्टिकल भी है। और उस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था कि डबल स्लिट में लाइट एक तरह का वेव है, उसकी वेवलेंथ होती है। तो वेव है तो दोनों मैक्सिमम के पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है या दोनों मिनिमम पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, लेमडा। ऐसा ही है ना, दो जी जी। पिक के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, लेमडा। तो ये जो लेमडा ये क्या है, दो पिक वैल्यूज, पिक के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी लेमडा एक्चुअली एक डिस्टेंस है। तो फिर आप यहाँ पर लाइट के केस के लिए b को c पुट कर दिया, d की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा लिख सकते हैं। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो, मैं एक यहाँ पे एक लकीर खींच रहा हूँ, फर्स्ट ईयर आपको अगर याद हो, टाइम पीरियड को भी हमने डिफाइन किया था, डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने बताया था। एक डेफिनेशन ये था कि टाइम पीरियड क्या है, एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या मतलब, इस वेव को इस पॉइंट से पास होने के लिए जितना टाइम चाहिए उस टाइम को हम क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड, और उसको कैपिटल टी से शो करते हैं। तो डिस्टेंस की जगह लेमडा लिखा। अब ये डिस्टेंस यानी लेमडा इस पॉइंट से पास होने के लिए इस जो टाइम चाहिए उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। तो ये आपके पास है लेमडा अपॉन कैपिटल टी यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। लेमडा को मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट खोला और उस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 1 अपॉन टी। लिख सकता हूं बिल्कुल, देखो मल्टीप्लाई करो वापस वही आएगा, लेमडा इंटू 1 लेमडा डिवाइडेड बाय टी, वही आएगा। अब इस तरह क्यों लिखा, इस तरह लिखूंगा तो वो इक्वेशन आएगा जो कि हमने देखा था स्लाइड में, इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड क्या है बेटा, 1 ओवर टाइम पीरियड क्या है, हाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है सर। बिल्कुल बेटा, 1 ओवर टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। सब मिट गया, एक बटन इधर से उधर हो गया तो सब मिट गया। दोबारा लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड, मैं सबने आंसर सही दिया। अब लाइट के लिए वेलोसिटी को हमें c लिखना है और डिस्टेंस को हमें क्या लिखना है बेटा, लेमडा लिखना है, और टाइम की जगह हमने टाइम पीरियड लिखना है, इज इक्वल्स टू, इसको मैंने बोला u लिख सकते हैं, लेमडा इंटू 1 ओवर टाइम पीरियड। अब 1 ओवर टाइम पीरियड अभी आप लोगों ने बताया, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी f। थोड़ा सा फिसल रहा है, ये पसीना निकला है हाथों में तो इस वजह से हो रहा है। तो c इज इक्वल्स टू, ये ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल ये भी होता है। देखो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, लिख क्या रहा है, तो c इज इक्वल्स टू, लेमडा आपके पास क्या है बेटा, लेमडा एज इट इज आएगा और f की जगह मैंने लिखा f, यानी c इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू f। अब यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आगे मैं फाइंड कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास आएगी इज इक्वल्स टू, लेमडा को इधर डिवाइड करना होगा c अपॉन लेमडा। ये वही इक्वेशन है जो हमने स्लाइड्स में देखा था। अब पता समझ में आया ये कहाँ से आया था, फिर ये उसी वेलोसिटी का जो सिंपल इक्वेशन आप सबको पता है, उसी वेलोसिटी से
ये आया है। जब आप लाइट के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास आया F इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। हम यहाँ पहुंचे थे कि एच एफ इज इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ। ठीक है, अब एफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ? आपने देखा कि एफ है सी अपॉन लेमडा। अब पुट करो सी अपॉन लेमडा, देखो एच एज इट इज लिखा, ठीक है, एफ की जगह मैंने लिखा सी अपॉन लेमडा और राइट साइड पे ई आई माइनस ई एफ। अब आपको लेमडा चाहिए, एच सी यहाँ पर नहीं चाहिए, तो क्या करो, एच सी को इधर डिवाइड करो, तो यहाँ पे बचेगा 1 ओवर लेमडा, ये डिवाइड ही है। देखो अगर मैं ई आई माइनस ई एफ को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आएगा ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई एच सी। लेकिन हमने इस फॉर्म में लिखा है, एक ही बात है, सिर्फ फॉर्म चेंज है। ये डिवाइड हो गया एच सी ई आई माइनस ई एफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन आया था। अब आगे हमें पता है कि एनर्जी का जो इक्वेशन है, हमने कल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड कर लिया था। तो एनर्जी के इक्वेशन से ई आई और ई एफ के इक्वेशन को खोलो, एनर्जी के इक्वेशन को इसमें पुट करो। अब हम देख लेते हैं एनर्जी का इक्वेशन क्या था कल हमने जो ड्राइव किया था। ये देखो, कल जो हमने एनर्जी का इक्वेशन ड्राइव किया था वो ये आया था, फाइनल इक्वेशन -1 ओवर एन स्क्वायर 13.6। और ये भी इक्वेशन है, ये वाला मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मुझे वैल्यू थोड़ी निकालना है, न्यूमेरिकल नहीं कर, मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन। तो वैल्यू की जगह उसका नाम लिखूंगा। ये जो वैल्यू है 13.6 वो ई नॉट है, तो ये वाला इक्वेशन में यूज़ करूँगा। यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है -1 ओवर एन स्क्वायर इंटू ई नॉट। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ई नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, माइनस एज इट इज आया, ई नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही ई नॉट आएगा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो फिर मैं ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर इन दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो देखो ई आई होगा, आपने बोला ई होता है माइनस ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। अब ई आई है तो माइनस ई नॉट अपॉन एन आई स्क्वायर। आई का मतलब इनिशियल जहाँ से आया था उसका ऑर्बिट नंबर यहाँ पे पुट करना है। ई एफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन एफ का मतलब फाइनल ऑर्बिट नंबर। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 1 ओवर लेमडा एज इट इज आया, 1 ओवर एच सी एज इट इज आया। ई आई की जगह क्या लिखना है, माइनस ई नॉट अपॉन एन आई स्क्वायर लिख दिया। फिर एक माइनस इक्वेशन में है, लगा दिया। फिर ई एफ की वैल्यू पुट करना है। ई एफ है माइनस ई नॉट अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये आपके पास है माइनस ई नॉट अपॉन एन एफ स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर लेमडा 1 ओवर एच सी एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई नॉट अपॉन एफ एन एफ स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, माइनस को बाद में लिख दूंगा, प्लस को प्लस एन एफ इसको पहले लिख दिया। लिख सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। क्यों, माइनस प्लस जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी, अगर फॉर एग्जांपल -4 प्लस 6 हो तो आंसर क्या आएगा, आपको पता है आंसर आएगा +2। माइनस पहले है, प्लस बाद में। अब मैं प्लस को अगर पहले लिख दूं, +6 मैंने पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया -4, तब भी आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2। तो जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यही काम कर लिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने ये कर दिया कि माइनस एन आई को बाद में लिखा। ये देखो एन आई को, एन एफ जो प्लस में है वो पहले मैंने लिख दिया, थोड़ा सा जगह सिर्फ चेंज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्लाइड्स में 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, गलती से मैंने 2 दफ़ा टाइप किया, ये एक ही दफ़ा, ये वही चीज़ है, वही इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई नॉट कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाला। ठीक है, अब ये जो ई नॉट एच और सी है, ये तीनों क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज है। जब ये तीनों है कांस्टेंट वैल्यूज, ये देखो इधर मैंने लिखा हुआ है वैल्यूज। ई नॉट की वैल्यू ये है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वोल्ट जूल में। H की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। जब आप E0, C और H की वैल्यू को आप पुट करते हैं इसमें, E0 H C की वैल्यू, तो एक नई वैल्यू आएगी। जैसे साकिब ने पिछले दफा पूछा था कि कैलकुलेटर से करना किया है ना, बिल्कुल यहाँ पे जब आप पुट करके कैलकुलेटर से करेंगे एक नई वैल्यू आएगी। उस नई वैल्यू को हमने नाम दिया राइटबर्ग्स कांस्टेंट और उसको हम शो करते हैं आर एच से। तो फिर ये क्या होगा, इस पूरे को हमने नाम दिया, जो नई वैल्यू आएगी उसको हमने नाम दिया आर एच। तो इसकी जगह मैंने लिखा आर एच, बाकी इक्वेशन एज इट इज आएगा। अब आर एच की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से करेंगे सारे वैल्यूज पुट करके, तो आर एच की वैल्यू आएगी 1.09 एक्सपोनेंट 7 यूनिट होगी मीटर इनवर्स। ये आपके पास आया वेवलेंथ का इक्वेशन। किस चीज की वेवलेंथ का इक्वेशन? वो जो लाइट रेज एटम में से निकल रही हैं उन लाइट रेज के वेवलेंथ का इक्वेशन ये होगा। अब देखो, हर जो भी लाइट एटम में से निकल रही हो आप उसका वेवलेंथ इससे मालूम कर सकते हैं। RH1 अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मिसाल दूंगा। RH इज इक्वल 1.09 एक्सपोनेंट 7 है, इसके अंदर पुट करेंगे। सपोज करो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है तो इनिशियल हो गया 3, ठीक है, इसमें 3 पुट करना है। फाइनल 2 पे आया है सपोज करो थर्ड से, तो फाइनल ऑर्बिट हो गया 2। अब 3 3 9, 2 2 4, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इन्वर्स करो, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू ये देखो, ये वैल्यू आपको मालूम है, आर एच की वैल्यू, ये तीनों मालूम है, तो आपको यहाँ से लेमडा मिल जाए। इसी तरीके से जहाँ से आया है एनआई में पुट करना है उसकी वैल्यू, जैसे थर्ड से आया था यहाँ पे, और फाइनली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। और आर एच हमें गिवन है, इससे आप तमाम लाइट रेज की वेवलेंथ इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। यह आपके पास आया डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें बेटा। किसी को कोई सवाल है? सब क्लियर है बेटा? वो कॉपी करना है बस अगर सर कोई सिर्फ। सवाल है नहीं, जी, सवाल तो नहीं, ये कॉपी जो करना है। यहाँ, हाँ, ये जो आज यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ये आप ज़रूर अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे, और इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो किसी को कोई सवाल नहीं है बेटा? ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बस थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। आज का जो जितना लिखना है वो इतना है, जहाँ तक अभी मैंने दिखाया यहाँ तक आपको लिखना है डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो अब दोबारा देख लेते हैं कि हमने कितने टॉपिक्स किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, फिर बोर की थ्योरी एटम के बारे में बोर ने जो डिटेल्स हमें बताई थी उसमें से पोस्टुलेट हमने कर लिया 3, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने कर लिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कर लिया, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड, फोटोन का मतलब लाइट, इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी हमने कर लिया। अब ये जो 4 टॉपिक्स थे ये इस चैप्टर के थ्योरी के मेन टॉपिक हैं, यानी जिसने ये क्लासें अटेंड की हो, ये इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा हो, इसका जो थ्योरी है उसका थ्योरी ऑलमोस्ट इस चैप्टर का हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसी, अगर लॉन्ग में आना हो, मैंने बोला इस चैप्टर में से ज़्यादातर लॉन्ग में आ चुका है एक, और एक शॉर्ट में, एक हाथ दफा सिर्फ नहीं आया। अगर लॉन्ग में आना हो तो इन्हीं 4 में से आएगा, और आएगा यूं, ज़्यादातर यूं आया है। पोस्टुलेट आपसे पूछा, उसके बाद इन तीनों में से 2 आपसे पूछा, ज़्यादातर यूं आया है। पोस्टुलेट पूछेगा और इन तीनों में से 2, मिसाल के तौर पर ज़्यादातर एनर्जी और वेवलेंथ का डेरिवेशन एक साथ पूछा जाएगा। पोस्टुलेट बताएं और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ड्राइव करें और वेवलेंथ ऑफ फोटोन ड्राइव करें। इसके साथ इन दोनों का पूछा। लास्ट टाइम जो इसका क्वेश्चन आया वो इस तरह आया, बोर्ड्स के पोस्टुलेट बताएं
और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ड्राइव करें। तो ज़्यादातर कैसे सवाल आएगा, देखो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आगे आपका काम है। मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही अभी तक जो हमने किया है जो थ्योरी का। और लॉन्ग में आना हो तो 100% पोस्टुलेट पूछेगा और इन तीनों में से 2 पूछेगा, ज़्यादातर ये हो सकता है, जैसे ये 2 ज़्यादातर पूछा गया है या ये 2 भी पूछा जा सकता है। कभी कभार सिर्फ एक पूछा, मिसाल के पोस्टुलेट पूछ के रेडियस पूछा। तो इन शॉर्ट पेपर में यूँ आ सकता है जो ज़्यादातर चांस है, एक पोस्टुलेट पूछे हैं और इन तीनों में से 2 टॉपिक पूछे हैं। ये लॉन्ग में इस चैप्टर का अगर आना हो तो इन्हीं में से आ जाएगा। ये आपको आइडिया मैंने दिया पेपर के लिए। अब आखिरी जो टॉपिक रह गया है इससे रिलेटेड जो बोर्ड के मॉडल है वो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये इसको मैंने इंपॉर्टेंट शो नहीं किया, देखो 3 स्टार नहीं है, इसका मतलब ये है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में हम इसके जो इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। ये नोट्स में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इसमें से एमसीक्यूज और जो है न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो ये क्या है सर, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट लेक्चर याद है किसी को? अगर जिसने अटेंड किया उसको याद होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में ये होता था कि हाइड्रोजन की गैस में से ये लाइट रेज निकल रही है, इसको हमने नाम दिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के भी टाइप्स है, ये जो हमने देखा था ना फर्स्ट क्लास में, इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। इसको क्या कहते हैं? बाल्मर सीरीज। बाल्मर किसी साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो लाइट रेज हैं, ये आपको पता है लाइट रेज क्यों निकलती हैं? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से। ये जो हमने देखा था यानी बाल्मर सीरीज, इसमें जो लाइट रेज निकल रही हैं वो सब के सब सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से निकलती हैं। तो इस जब जी ये देखो, तो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। ये लाइट रेज सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से निकलती है। कहाँ से सेकेंड ऑर्बिट में? ऊपर से देखो, 3 से सेकेंड में आया तो रेड निकला, 4 से सेकेंड में आया तो ब्लू ग्रीन निकला, 5 से आया तो वायलेट कलर निकला। बात समझ में आ रही है? ये जो सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती हैं इसको हम नाम देते हैं बाल्मर सीरीज। इसका इक्वेशन क्या होगा? अभी आपने बहुत बताया, वेवलेंथ के जो इक्वेशन है वो ये है 1/λRh 1/n(f)² माइनस 1/n(I)²। अब हमने बोला बाल्मर में फाइनल ऑर्बिट जो होगी वो 2 होगी, तो NF की जगह 2 रखा। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन 2 पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फाइनल ऑर्बिट 2 होगा। अगर आपको चेक करना हो आप चेक करो, देखो जैसे यहाँ पे रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो 656 आया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, हमने बोला 3 से 2 पे ट्रांसफर हो तो रेड आएगा। तो क्या करना होगा इसमें? इनिशियल की जगह 3 पुट करो, या खुद घर पे करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। 3 3 जा 9 हो जाएगा। RH की जगह 1.097, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा, एक्सपोनेंट -7 जो ऊपर वैल्यू दी गई थी, हाँ जो ऊपर आपने देखा था उसको इस देखो 1.097 एक्सपोनेंट -1। RH की जगह ये पुट करो, ठीक है जी। तो ये कह रहा था मैं कि आप चेक भी कर सकते हो, जैसे रेड लाइन 3 से 2 पे आने से रेड लाइन लाइट रे निकलेगी और उसकी वेवलेंथ है 656। देखो ये 3 से इनिशियल 3 रखो, फाइनल 2 है, रेड बाय कांस्टेंट 1.09 एक्सपोनेंट -7, इसको पुट कर लो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू के करीब की कोई वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आगे 4 से अगर कैलकुलेट करना हो इसमें 4 करो और आप देखेंगे कि अगेन जो है देखो
4 से आएगा तो 4 से 2 पे आए तो ग्रीन लाइट की निकली लाइट रे और उसकी जो वेवलेंथ है 486 है। अब आपको अगर चेक करना हो घर पे आप चेक कर सकते हैं, इसकी जगह आप 4 रखो। आप जब आप 4 रखेंगे और इसकी जगह 1.9097 एक्सपोनेंट -7 रखेंगे तो फिर यही वेवलेंथ की वैल्यू आपको इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती हैं उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती है उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। उसका इक्वेशन ये है। और एक और पॉइंट बाल्मर सीरीज से रिलेटेड ये है कि जितनी भी लाइट रेज सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती है वो सारे के सारे विजिबल लाइट है। इसीलिए तो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा था शुरू में जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। तो ये सब विजिबल रेंज में होंगे। वो लाइट रेज निकलती हैं 2 पे ट्रांसफर होने से जो कि हमें आंखों से उसको देख सकते हैं। अब आपने 2 का सिर्फ डिस्कस किया सर, सेकेंड ऑर्बिट में जो ट्रांसफर हो रहे हैं उससे जो लाइट रेज निकलती है उसको हमने नाम दिया बाल्मर सीरीज और वो विजिबल भी होगा, स्क्रीन पे हमें नजर आएगा। लेकिन 1 पे भी तो ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा। 2 से 1 पे आया तो लाइट रेज निकल जाएंगी, 3 से 1 पे आया तो लाइट रेज निकलेंगी, 4 से 1 पे आया तो यहाँ से भी लाइट रेज निकलेंगी। लेकिन स्क्रीन पे क्यों हमें नजर नहीं आ रहा फिर? क्योंकि ये जो लाइट रेज निकलती है ना 1 पे ट्रांसफर होने से ये विजिबल रेंज में नहीं है, ये विजिबल लाइट रेज नहीं है। ठीक है, 1 पे ट्रांसफर होने से जो निकलती है उसमें से जो लाइट रेज निकलती है वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल लाइट रेज है। और 1 पे ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती है उसको हम लाइमन सीरीज नाम देते हैं। इसी तरीके से 3 पे जो ट्रांसफर हो रहा है 4 से 3 पे आया तो लाइट रेज निकलेगी, 5 से 3 पे आया लाइट रेज निकलेगी, 6 से 3 पे आया लाइट रेज निकलेंगी। ये सारे लाइट रेज निकलेंगी लेकिन अगेन ये भी विजिबल नहीं होंगे। इस सीरीज को कहते हैं पॉस्चन सीरीज। 4 पे ट्रांसफर हो तो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगा, 5th पे ट्रांसफर हो तो पीफंड सीरीज कहलाएगा। इन शॉर्ट ये सारे सीरीज है। 1 पे लाइन, 2 पे ट्रांसफर हो तो बाल्मर, 3 पे पॉस्चन, 4th पे ब्रैकेट, पीफंड। इन सब में से सिर्फ बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में है, बाकी विजिबल लाइट रेज नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइमन में से अल्ट्रावायलेट निकल रही है लाइट रेज और इन तीनों में से IR इंफ्रा रेड लाइट रेज निकलती है। लाइट रेज जो है सिर्फ ये 7 कलर नहीं है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, वो भी लाइट रेज हैं जो कि हमें विजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी थी, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, सिग्नल जो आपको टावर से ट्रांसफर होकर आ रहा है वो रेडियो सिग्नल है, वो भी लाइट रे है लेकिन विजिबल नहीं है। आपने वाईफाई लगाया हुआ, वहां से जो सिग्नल आ रही है वो भी लाइट रे है बेटा, लेकिन रेडियो रेंज में विजिबल नहीं है, इसलिए हमारे आंखों को वो नजर नहीं आता। अब इंफ्रारेड माइक्रोवेव तो आपको पता है, ये जो माइक्रोवेव ओवन है इसके अंदर आपने कोई लाइट देखी है? नहीं, लेकिन उसमें लाइट है, क्यों नजर नहीं आ रहा? वो विजिबल नहीं है लाइट रेज। माइक्रोवेव इंफ्रारेड जो यहाँ देखो 3, 4, 5, 6, ये जो आपने रिमोट आप जो यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल्स, आप फैन को ऑन करने के लिए, AC को ऑन करने के लिए या टीवी में चैनल्स चेंज करने के लिए, सिर्फ साइंस चैनल लगा के बैठ के फिजिक्स जो पढ़ते हो उसमें तो सेल लगा होता है ना रिमोट में। बिल्कुल सेल लगा हुआ होता है। जब आप उसको दबाते हैं साइंस चैनल लगा के फिजिक्स पढ़ने के लिए घर पे, तो क्या होता है जब आप उसको दबाते हैं बटन तो उसमें से भी लाइट रेज निकलती हैं जो कि इंफ्रारेड है, विजिबल नहीं है। फिर वो आगे जाके जो लैपटॉप है या जो AC है जो भी है कंप्यूटर है उसके डिटेक्टर से टकराएंगे तो फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूं बेटा, लाइट सिर्फ वो लाइट नहीं है जो आप अपने आंखों से देखते हैं, बल्कि इनविजिबल लाइट रेज भी मौजूद है। यहां पर भी ऐसा ही है। बाल्मर सीरीज यानी सेकेंड पे ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज है वो हम देख सकते हैं क्योंकि विजिबल रेंज में। ठीक है, 1, 3 और 4 और 5th में जो से ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती हैं वो इंफ्रारेड है, आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। विजिबल से थोड़ा सा कम एनर्जी का है, इस तरफ एनर्जी कम होता है, इस तरफ एनर्जी ज्यादा। और लाइमन सीरीज में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज कहलाएंगे, उनकी एनर्जी
लाइट की एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा है और वो अल्ट्रा वायलेट कहलाएंगे। जैसे सन, सूरज में से हम समझते हैं कि सिर्फ 7 कलर की लाइट रेज निकलती है, ऐसी बात नहीं है। सूरज में से अल्ट्रा वायलेट भी लाइट रेज भी निकलती है, लेकिन क्योंकि विजिबल नहीं है हमें नजर नहीं आता। बात क्लियर हो गई बेटा? तो इन शॉर्ट जो लाइट रेज निकलती हैं शुरू में जो हमने डिस्कस किया था उसके कई टाइप्स है। अगर वन पे ट्रांसफर होने से निकले वो लाइट रेज लाइमन सीरीज कहलाएगा। 2 पे ट्रांसफर होने से निकले बाल्मर सीरीज कहलाएगा। 3 पे ट्रांसफर होने से निकले पास्चन सीरीज कहलाएगा। 4 पे ब्रैकेट और ये पिपेंट। बात क्लियर है? इनमें से सिर्फ बाल्मर विजिबल है, बाकी विजिबल नहीं है। अब आखिरी जो बात है इनके इक्वेशन का है, वेवलेंथ। ये जो लाइट रेज निकलती है इसकी वेवलेंथ का इक्वेशन क्या है? अभी हमने बोला वेवलेंथ का इक्वेशन हमने ड्राइव किया RH1 ओवर NF स्क्वायर NI स्क्वायर, NF स्क्वायर NI स्क्वायर। अब लाइमन सीरीज में हमने बोला सब 1 पे ट्रांसफर होंगे, तो NF की जगह क्या पुट करना है? 1। ये लाइमन सीरीज का इक्वेशन। बाल्मर सीरीज में सब 2 पे ट्रांसफर होंगे, तो ये देखो NF की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2। इसी तरीके से पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पिपेंट के लिए 5। ये आपके पास आया हाइड्रोजन में से जो स्पेक्ट्रम निकलती है यानी लाइट रेज, उनके टाइप्स लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिपेंट, इसके टाइप्स और उनके इक्वेशन। बात क्लियर हो गई बेटा? अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, नहीं है तो मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, गला खुश्क हो गया। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सब कुछ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। लेक्चर खत्म, क्लास हो गई। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। वेवलेंथ के सर आखिरी वाले स्टेप में है थोड़ी कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ वाली डेरिवेशन में। अच्छा ये ना, जी सर। एक सेकेंड, क्या हुआ बेटा, क्यों हंस रहे हो? आवाजें आ रही थी मुर्तजा के घर से। कोई मसला नहीं है बेटा, इधर देखो, ध्यान इधर दो बेटा। आप अच्छा लोग सर माइक ये ऑफ, अगर घर पे शोर शराबा है आप लोग माइक ऑफ करें। ये और माइक ऑफ का ऑप्शन है। जी बेटा। यहाँ से 10 के आगे से सर, कौन से? इधर से? जो लिखा है ना वेयर, नहीं नहीं नहीं, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। इधर से? जी जी, वेयर से समझाएं सर। अच्छा, एनर्जी का इक्वेशन क्या है? लास्ट टाइम जो हमने ड्राइव किया था एनर्जी का इक्वेशन, देखो एनर्जी में इधर लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर ई नॉट। नॉट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यही है ना जी? आपने जो कहा वो भी सही है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू माइनस, कल ड्राइव किया है, -1 ओवर n स्क्वायर इनटू ई नॉट। ई नॉट क्या है? वही 13.6 जो है ई नॉट, यही है ना? अब जी देखो सर। आपने जो कहा ये वही चीज है। देखो ई नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ई ई नॉट। नॉट अपॉन n समझ? स्क्वायर। हाँ, जी जी। तो ये तो क्लियर हो गया, सही है। अब यहाँ पे लिखा है ई आई, इनिशियल ऑर्बिट, तो आपको क्या करना है? इस इक्वेशन में लिखना है ई एन आई। एन आई का मतलब यानी इनिशियल ऑर्बिट नंबर। समझ में आया? सिंपल। ई आई जी का मतलब इनिशियल एनर्जी, ठीक है? तो इनिशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है उसके लिए क्या पुट करना होगा? एन को भी एन आई पुट करना होगा। इसका सिंपल मतलब ये है बेटा, मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करो 3 से आया 2 पे, ठीक है? जी। अब इनिशियल की एन यानी ऑर्बिट जो भी है उस एन को इधर पुट करना है, इसलिए इसको लिखा एन आई। इनिशियल की एन यानी ऑर्बिट 3 ठीक है। अगर है तो एन इनिशियल ठीक पुट है सर, करना ये है, तो यानी समझ हमें में आ यहाँ पर गया। 3 की। हाँ, इसके इसके आगे वाला समझाएं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, फाइनल का मतलब 2 पे आया है तो इसके आगे जो, वाले स्टेप समझाएं सर। हाँ एक सेकेंड, तो फाइनल के लिए क्या करना है? तो एन एफ यानी फाइनल ऑर्बिट नंबर इसमें पुट करना है। ये एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं।
जी, जहाँ पे कंफ्यूजन है, तुमने बोला यहाँ से, तो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब इसमें पुट करना है ना, 1/λ एज इट इज आया, 1/hc एज इट इज आया। ये क्या है, ई आई की जगह क्या लिखना है, माइनस ई नॉट अपॉन एन आई, यही लिखना है ना। जी जी ये देखो लिख दिया, ये वही लिखा, सही है। सही है। अब एज इट एक इज आ गया माइनस सर। एज इट इज, एक माइनस इक्वेशन में है या नहीं है, है। उसको भी एज इट इज लिखा, ठीक है, एज इट इज। अब ई एफ की जगह क्या लिखना है, माइनस ई नॉट अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो देखो मैंने लिखा माइनस ई नॉट अपॉन एन एफ स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। जी सर। हाँ, ई आई की जगह ये आया, माइनस की जगह ये आया, तीन चीजें पुट करना है ना, ई आई माइनस और ई एफ की जगह ये आया। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आगे समझ में आया। जी सर। ठीक है, अब इसमें जगह चेंज कर दिया हमने, प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को बाद में, फिर एलसीएम लेके ये आया। ये हो गई आज का लेक्चर। जी बेटा, और कोई सवाल है तो पूछ लो। आज रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, ज़रूर आप लोग जो है घर पे एक दफ़ा रिवाइज करें। डेली आप आया, डेली कम से कम 2 दिन में 3 दिन में काम कर लें आज, जब तक आप घर पे बैठे हुए हैं, फारिग ना बैठे। और रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको भेज दूंगा और नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा।